Assalamu alaikum dear aspirants, hope this video will find you in good of health and spirit. आज जो है मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के साथ नहीं है, बल्कि टुडे वी आर गोइंग टू कम्प्रीहेंड द सोशियोलॉजी कोर्स एंड वी विल एंड आवर सोशियोलॉजी विद दिस कम्प्रीहेंडिंग वीडियो. टुडे आज हम देखेंगे कि जो क्या क्या हमारे जो पॉइंटर सिलेबस में गिवन है और क्या क्या हमने कवर कर लिया और क्या क्या हमने हर पॉइंटर के अंडर कवर किया है. और मैं आपको कुछ बुक्स के हवाले से कुछ बताऊंगी और कहाँ से आपने मटेरियल कलेक्ट करना है, इस हवाले से भी आज हम कुछ बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हम देखते हैं कि पॉइंटर्स हमें सिलेबस में क्या क्या गिवन है. सबसे पहला जो पॉइंटर है दैट इज़ कल्चर एंड इंडिविजुअल. उन्होंने हमसे कल्चर और इंडिविजुअल के बारे में पूछा है, तो उसके अंदर हमने कल्चर को डिफ़ाइन किया था. हमने कुछ कल्चर की वेरिएशंस टाइप्स वगैरह देखी थी. उसके अलावा हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को फोकस किया था. हाउ द कल्चर डेवलप्स पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन, या सोशलाइजेशन से किस तरह से पर्सनैलिटी डेवलप होती है. उसके बाद हमने कल्चर की जो डायमेंशंस है दैट इज़ एथनोसेंट्रिसिज्म, जीनोसेंट्रिसिज्म, इसके बारे में पढ़ा. कुछ पॉपुलरिज्म के बारे में पढ़ा. और जो है हमने इसमें कुछ थेरीज़ भी देखी थी पर सोशलाइजेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, जिसमें एक तो साइकोडायनेमिक थेरी थी, एक लुकिंग ग्लास सेल्फ थेरी थी और एक एज कूले की थेरी थी. ये सब हम देख चुके हैं प्रीवियस अपनी वीडियोस में. हर टॉपिक पे हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाई है. सो अगर आपको किसी टॉपिक पे फुल फ्लेज वीडियो चाहिए तो आप मेरी जो है प्लेलिस्ट जाके सोशियोलॉजी की चेक कर सकते हैं. उसमें आपको फुल फ्लेज वीडियो मिल जाएगी हर पॉइंटर के क्रॉसपॉन्डिंग. ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक हमें उस पर सिलेबस में गिवन है दैट इज़ सोशल इंटरेक्शन. सोशल इंटरेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रो सोशियोलॉजी. ये हमने देखा. उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जिसमें हमने देखा सोशल रोल सेट, रोल कन्फ्लिक्ट और इसके अलावा जो है रोल स्टेटस. उसके अलावा हमने देखा इसमें अचीव्ड जो है हमारे पास है और एस्क्राइब्ड स्टेटस है. उसके बाद क्लास में हमने देखी कि व्हाट आर क्लासेस और व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस जो कि प्रीवेल करती हैं विद इन अ सोसाइटी. उसके अलावा हमने देखी स्ट्रेटिफिकेशन, उसकी सिग्निफिकेंस देखी और उसकी इम्पोर्टेंस देखी. उसके बाद हमने देखा कि सोशल मोबिलिटी हमने देखी और उसमें हमने देखा कि जो है कास्ट सिस्टम में सोशल मोबिलिटी कम है और जो सोशल मोबिलिटी के हमने देखे डिटर्मिनेंट्स देखें. और इसके हवाले से हमने डिफरेंट जो है सोशियोलॉजी की थीरीज़ भी इम्प्लीमेंट की थी विद इन दिस पर्टिकुलर पॉइंटर ऑफ सोशल इंटरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट जो हमने देखा दैट इज़ द पॉइंटर ऑफ कम्युनिटी. इसमें हमने देखे अर्बन रूरल कम्युनिटी. उसके अलावा कन्वर्जेंस हमने देखी. उसके अलावा अर्बन स्प्रॉलिंग देखी. डिफरेंट जो सिग्निफिकेंस करेक्टराइजेशन है हर कम्युनिटी की वो हमने देखी और इनको हमने जो है स्पेसिफाई किया था कि हाउ दे कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर. ठीक है. उसके अलावा हमने इनमें कुछ पास्ट पेपर्स की बात भी की थी कि पास्ट पेपर में किस तरह से कम्युनिटी के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन CSS एंड PMS. उसके बाद हमने देखे जी सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें कि 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस हमने पर्टिकुलरली जो है उस पर ब्रीफिंग ली. दैट इज़ रिलीजन, फैमिली, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी. इनमें हमने डिफरेंट थेरीज़ इंप्लीमेंट की और इसके अलावा जो इनकी सिग्निफिकेंस है, इनकी टाइप्स थी, इनकी डायमेंशंस थी, वो सब कुछ हमने इस टॉपिक में कवर किया. उसके अलावा एक टॉपिक मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ दैट इज़ सोशल कंट्रोल. सोशल कंट्रोल भी हमने टॉपिक जो एक हमारे सिलेबस में गिवन है वो भी हम कवर कर चुके हैं. उसमें हमने फॉर्मल सोशल कंट्रोल देखे, इनफॉर्मल देखे, डिफरेंट थेरीज़ इंप्लीमेंट की. उसमें डिफरेंट जो कि एक हमारे पास सॉलिडारिटी की थेरी थी वो देखी हमने. उसके अलावा एलियनेशन की थेरी देखी और इसी तरह से डिफरेंट थेरीज़ हमने उसमें भी कवर की. नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंटर था इन द सिलेबस दैट इज़ सोशल प्रॉब्लम्स. सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से हमने कुछ जो मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान है उनको कवर किया. दैट इज़ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, स्मगलिंग एंड इलिटरेसी. इन हवाले से हमने कुछ बात की, कुछ इनकी स्पेसिफिकेशंस देखी और इसके अलावा इनके जो वे फॉरवर्ड्स हैं वो हमने देखे कि किस तरह से हम इनको प्रिवेंशन किस तरह से अचीव कर सकते हैं फ्रॉम दीज सोशल प्रॉब्लम्स. ठीक है. उसके बाद हम थेरीज़ की बात कर लेते हैं. या थेरिस्ट जो सिलेबस में गिवन है उनमें से हमने देखे इब्न खल्दून द ग्रेट. उसके बाद ऑगस्ट कॉम्टे को हमने देखा, इन्होंने पॉजिटिविस्ट थेरी दी थी और इसके अलावा स्टेजेस ऑफ थिंकिंग स्टेजेस इन्होंने बताई थी. डरखाइम की देखी हमने, सुसाइड की थेरी देखी इनकी और सोशल फैक्ट्स देखे. CW मिल्स की हमने देखी, कन्फ्लिक्ट की थेरी देखी हमने CW मिल्स की. और लुइस कॉजर की हमने देखी इलीट पावर की थेरी देखी, इलीट पावर की थेरी. उसके बाद कार्ल मार्क्स की हमने थेरी देखी, मटीरियलिज्म पे देखी. और इसके अलावा जो थे ये वर्ड टू कैपिटलिज्म थे, तो इस हवाले से हमने इनकी डिफरेंट क्लास स्ट्रगल की थेरीज़ देखी. उसके बाद हमने हेगल की थेरी देखी
जो कि आइडियलिज़म की थी, वो थेरी हमने देखी। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर की हमने ऑर्गेनिज्मिक थेरी देखी, और सोशल चेंज थेरी भी हमने हर्बर्ट स्पेंसर की देखी। इन डिफरेंट थेरीज़ की जो थेरीज़ हमने पढ़ी थी वो सब हमने इन स्पेसिफिक जनरल टॉपिक्स में इम्प्लीमेंट करके भी मैंने आपको बताई। तो होपफुली कि आपको अब इस कोर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और कोई सिलेबस कोई क्वेश्चन आपको इस हवाले से आएगा तो आप उसे फुली अटैम्प्ट कर सकेंगे। और इसके हवाले से मुझे आपसे कुछ बात करनी थी बुक्स के हवाले से। सोशियोलॉजी में मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप किसी भी लोकल ऑथर की बुक प्रेफर करें। लोकल ऑथर क्यों? क्योंकि CSS में मोस्टली जो है वो कहा जाता है कि आप किसी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, लोकल ऑथर को डिस्करेज किया जाता है। पर पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी में मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि लोकल ऑथर को पढ़ने से हमें सोशियोलॉजी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान पता लगती है। तो पेपर में ऑब्वियसली हमें पाकिस्तान के हवाले से ही सवाल आएगा, पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से ही सवाल आएगा। तो जब हमें लोकल ऑथर की किताब पढ़ेंगे तो दैट इज़ मोर क्लोज टू द पाकिस्तानी सोसाइटी दैन समवन हु हैज़ रिटन ऑन सोशियोलॉजी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी रिसोर्स है, आप इस रिसर्च करें, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑब्वियसली इंटरनेट इस्तेमाल करें, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ें, और जो हमारे पास न्यूज़पेपर में ओपिनियन आर्टिकल्स आते हैं उसमें से भी हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता लगता रहता है। तो उस पर भी हमें जो है अपनी एनालिटिकल रीजनिंग देनी होगी, अपने क्रिटिकल एनालिसिस उसमें से निकालने होंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशन है। आप जनरली ऑब्जर्व करें कि व्हाट आर हैपनिंग इन योर सोसाइटी एंड वेयर इज़ योर सोसाइटी अप टू। तो वो भी हम देखेंगे। जनरल ऑब्जर्वेशन भी बहुत मैटर करती है आपके सोशियोलॉजी के पेपर में, जहाँ पे आपने एग्जांपल्स कोट करनी होती हैं या केस स्टडीज़ कोट करनी होती है। तो उसके लिए आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पीपल, दैट्स इट फ्रॉम द सोशियोलॉजी कोर्स। अगर आपको लगे कि मैंने कोई टॉपिक मिस कर दिया, प्लीज़ लेट मी नो सो दैट वी कैन कवर दैट टॉपिक टू। गुड लक फ्रॉम माई साइड। मे अल्लाह बी द हेल्पर ऑफ योर्स एंड माइन टू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।